प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लेट उठे हैं। अब कौन सी कुंभकर्ण की नींद में थे मोदी जी, वो तो मोदी जी को बताना चाहिए। 11 महीने लग गए मोदी जी को उठने में। अब सरकार को ऐसा लग रहा मणिपुर गोवा में किसान मुद्दा बन चुका है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी होश में आइए। आपने देश के 27 करोड़ मजदूर को बेरोजगार किया। आप लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो आप लोगों पे बहुत सारे टैग लगा दिए थे, अफगानिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये है वो है। आज जब पीएम मोदी घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए कि ये जो बिल है वो उनके हक के लिए। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले खुद ही कहते हैं कि खालिस्तानी है, अफगानिस्तानी है जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लेट उठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। अब कौन सी कुंभकर्ण की नींद में थे मोदी जी, वो तो मोदी जी को बताना चाहिए। 11 महीने लग गए मोदी जी को उठने में। बिल्कुल 11 महीने में 700 प्लस किसानों की शहादत हुई। 11 महीने में करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, खाना रहना सारी चीज़ें हैं। 11 महीने ठंडी सर्दी कीचड़ सबको झेला किसान ने। 11 महीने में आप अंदाजा नहीं कर सकते हो, लोगों ने परिवार को खोया, जवान को खोया, बच्चों को खोया, बूढ़ों को खोया, सारा नुकसान हुआ। सरकार को आकलन पहले दिन करना चाहिए, सरकार को बिल वापसी पहले दिन करना चाहिए। ये सरकार की दायित्व है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसान आंदोलन पे बात कर रही हो कि किसान आंदोलन पे जो लांछन लगाए सरकार और सरकार की मीडिया ने, वो मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं उनसे सवाल करता हूं डायरेक्टली। आप जो शब्द यूज किया, जिसको सरकार की लाइन को आपने बोलने का काम किया, खालिस्तानी, माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी, ये सारे शब्द भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के थे, ये सारे शब्द मेन स्ट्रीम मीडिया के थे, ये सारे शब्द जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री है, उसने भी इस तरह के शब्द बोले थे। और साथ में संजीव बालियान कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश का, उसने भी ये बोला था। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, उनका भी कुछ इस तरह का अपशब्द था। मैं उसका पहले दिन से खंडन कर रहा हूं, आज भी खंडन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द यूज किया, सम फार्मर्स, कुछ किसान, मैं इस शब्द का भी पूरी तरह से खंडन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को अभी भी किसान बोलने पर संकोच हो रहा है और उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कुछ किसान, उनको यकीन होना चाहिए, कुछ किसान नहीं, पूरे देश के किसान के सामने में आपकी शर्मिंदगी हुई, पूरे देश की किसान के सामने में आपको झुकना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। आपको माफी देशवासियों से ही माफी मांगना चाहिए, आपको माफी 700 जो किसान उससे ही माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी अपने जो काले बिल आए थे उसमें ही माफी मांगनी चाहिए थे। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। आपने सवाल किया था तीनों बिल के बारे में। सरकार ने जो अभी, प्रधानमंत्री ने जो अभी बयान दिया है कि मैं तीनों बिल को रद्द करता हूं 1 साल के बाद, साथ साथ प्रधानमंत्री को यह भी कहना चाहिए, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देशवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने तीनों बिल ला करके देशवासियों को ठेस पहुंचाया, मैंने तीनों बिल ला करके मजदूर को ठेस पहुंचाया, मैंने तीनों बिल ला करके 700 जो किसान शहीद हुए हैं उसके परिवार को ठेस पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का शब्द बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम पहले दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सुन लो, आपकी नींद मैंने खोली है, आपको भी खोलेंगे और 2024 में आपको ही मैं बाय बाय करने की कोशिश करूंगा। सरकार 29 सीट पे बायपोल हुआ, मुद्दे पर आइए आप। सरकार ने 29 सीट पे बाय इलेक्शन किया, 24 सीट पे सरकार की हार हुई। सरकार का यहाँ से नींद खुला। सरकार को 2021 के चुनाव में बंगाल, केरल, तमिलनाडु में हार हुई, सरकार को भी यहाँ से सद्बुद्धि नहीं आई। अब सरकार को ऐसा लग रहा है यूपी में किसान मुद्दा बन चुका है, अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि पंजाब में किसान मुद्दा बन चुका है, अब सरकार को ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में किसान मुद्दा बन चुका है, अब सरकार को ऐसा लग रहा है मणिपुर गोवा में किसान मुद्दा बन चुका है। ये 5 जगह इलेक्शन में सरकार को हाथ खुली तरीके से हार दिख रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से एज ए किसान बड़ी नम्र निवेदन करूंगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी होश में आइए। आपने देश के 27 करोड़ मजदूर को बेरोजगार किया,
आपने देश के 15 करोड़ युवाओं को बेरोजगार किया। आपने कोरोना काल में हॉस्पिटल सिस्टम पे सवाल खड़ा किया। सरकार को बेरोजगार, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर पे बात करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, सरकार को हम इस मुद्दे पे बात करने पे मजबूर करेंगे और सरकार को आज न कल इस मुद्दे पे बात करना पड़ेगा। लगभग 1 साल हो गया है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो है किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती पर घोषणा की है कि इन तीनों कृषि बिल को वापस कर लिया जाएगा, इनको रद्द कर दिया जाएगा। जो सेशन अब शुरू होगा उसमें इस बिल को वापस किया जाएगा। अभी औपचारिक रूप से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो ढोल नगारों के साथ किस तरीके से लोग सिंघू बॉर्डर पर जो किसान है जो प्रदर्शन कर रहे थे वो आज खुशी मना रहे हैं कि हाँ फाइनली आज जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने इस बिल को वापस करने की घोषणा कर दी है। और जब इस बिल को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया जाएगा तभी ये जो किसान है जो सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो वहाँ से हट जाएंगे और तब तक ये लोगों का धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इस बिल को औपचारिक रूप से रद्द नहीं कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ जनता की आवाज़ न्यूज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।